20 मार्च को छात्रों ने संसद कूच किया था और इस दौरान उन पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन किसके आदेश पर यह एक्शन लिया गया, इस पर अब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। विपक्ष रोजाना संसद में इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी। और अब सीजेपी भी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने अमित शाह को घेरा है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। छात्रों के आंदोलन से मोदी सरकार बुरी तरह घबराई हुई है और ये घबराहट शुरू से ही थी। इसी कड़ी में जब छात्रों ने 20 जुलाई को संसद कूच किया, तब उन पर जमकर लाठियां चलाई गई। यहाँ तक कि पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे कई बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन किसके आदेश पर ये एक्शन लिया गया, इस पर कोई जवाबदेही सरकार की तरफ से नहीं ली गई। गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया जा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन जवाब देना तो दूर, वो संसद में दिखाई भी नहीं दे रहे, जिस पर विपक्ष अमित शाह और पीएम मोदी दोनों पर ही हमलावर है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने भी शाह को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बल सीआरपीएफ के अधीन आरएएफ द्वारा भारत के लोगों, यहाँ के बच्चों को बेरहमी से पीटा गया, जिनमें से कुछ हमेशा के लिए अंधे हो गए। इसीलिए उनके मुखिया गृह मंत्री अमित शाह को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। सौरभ ने इस पर पोस्ट किया कि पिछले 2 हफ्तों से शाह संसद के सामने पेश होकर अपनी सेना की क्रूरता का जवाब क्यों नहीं देते। आखिर जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। स्पीकर ओम बिरला सरकार को जवाबदेह ठहराने में असमर्थ क्यों है? निष्पक्ष रहना उनका कर्तव्य है। राजनीतिक रूप से पक्षपाती और पक्षपाती स्पीकरों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 20 जुलाई 2026 के काले दिन के लिए अमित शाह को संसद के सामने जवाबदेह ठहराने की सांसदों की मांग कोई क्रांतिकारी मांग नहीं है। ये एक जायज मांग है, जिसे तत्काल पूरा किया जाना चाहिए, ताकि हमारी संसद सुचारू रूप से चल सके। जिस तरह सीजेपी और विपक्ष दोनों शाह के खिलाफ हैं, उससे शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।